देखो भाई, नेशनलिज्म इन इंडिया का आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रॉलेट एक्ट एंड रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, जलियांवाला बाग भी पढ़ लेंगे आज। ठीक है, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी तुम्हें समझाऊंगा, पहले समझना फिर आगे चलेंगे। देखो जी बच्चा जी, 1914 से लेके 1918 तक, बोलो क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर वन। इसी के बीच में गांधी जी इंडिया में आ जाते हैं 1915 में। गांधी जी का क्या हो जाता है? अराइवल हो जाता है। ठीक है ना? डन डन। गांधी जी 1917 में पहला मूवमेंट लॉन्च करते हैं चंपारण बिहार में। 1917 का कौन सा मूवमेंट आ गया? चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। ठीक है, 1918 में दो मूवमेंट्स इनके होते हैं, एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पे इनके शिष्य बनते हैं? अहमदाबाद में या खेड़ा सत्याग्रह में? अहमदाबाद में नहीं भाई, खेड़ा सत्याग्रह में। क्रॉप फेलियर्स हो गए होते हैं वहां पे, सरकार टैक्स मांग रही होती है, लेकिन फार्मर्स बोल रहे हैं हम टैक्स पे नहीं कर सकते। डन। चलो जी बच्चा जी, अब बच्चा ईयर है 1919। कौन सा? और 1919 के आपको जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ने हैं बच्चा, पहला इंपॉर्टेंट इवेंट 1919 का जो आपको पढ़ना है वो है रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में चलेगा रॉलेट सत्याग्रह। और तीसरा जो इवेंट बच्चा आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है मास लेवल पे जब लोगों को मारा जाए। ठीक है, हत्याकांड बोलते हैं हिंदी में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो ये तीन इवेंट्स बच्चा आपको पढ़ना है, याद रखना। एक क्वेश्चन तुम्हें ना इस तरीके से आएगा, जैसे हम पूरा अभी 1947 तक चलेंगे, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं कैसे आ जाएगा। लेट्स सपोज बोल दिया ठीक है, ए बी सी एंड डी। देखो बच्चा ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें ऐसा आएगा, अरेंज दिस फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इन क्रोनोलॉजी फ्रॉम अर्लीस्ट, ठीक है जी, टू रीसेंट। ठीक, अर्लीस्ट टू लेटर इवेंट्स, पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। बताओ भाई कौन सा कोड ठीक होगा, ए बी सी या डी? अब तुम्हें ये डेट्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन है अरेंज दीज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजी फ्रॉम द अर्लीस्ट टू रीसेंट। अर्लीस्ट टू रीसेंट का मतलब सबसे पहले जो हुआ वहां से लेके और उसके बाद जो हुआ। बताओ भाई इनमें से सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ? बी, 1915 में गांधी आए। सी, 1919 है जलियांवाला बाग। बेवकूफों, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होता है 1914 में। ठीक है, हाँ पहले समझो इधर, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होगा तो पहले क्या आएगा? चार आएगा। ठीक है, 1914 में, है कि नहीं है? 1915 में गांधी जी आ जाएंगे इंडिया में।
फिर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये है 1915, ये है 1917 चंपारण, और जलियांवाला बाग है 1919। तो उसके बाद क्या आएगा 1, और उसके बाद क्या आएगा 3। 4213 सी हमारा आंसर होगा। 4213, हाँ बी आंसर होगा 4213। समझे? इस तरीके से भी क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे, अभी तक तो नहीं पूछे जा रहे हैं लेकिन पूछे जाएंगे, सीपीएसई बढ़ाता रहता है आपके लेवल। ठीक, और जब तुम आगे एग्जामिनेशंस में जाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने रॉलेट एक्ट एंड रॉलेट सत्याग्रह। जल्दी से देख लेते हैं ये क्या चीजें हैं, समझना। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 की घटना है, मार्च 1919 की। बच्चा 1914 से लेके 1980 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा है कि नहीं चल रहा? इस वर्ल्ड वॉर के चलते ना इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाती हैं। कौन सी एक्टिविटीज? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का मतलब ये है बच्चा, वो जो सीक्रेट सोसाइटीज थी, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये सारे जो लोग थे, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और ये बड़े बड़े कांड कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा खतरा था, बहुत ज्यादा शक था ऐसे लोगों। ठीक है, तो इस बढ़ती हुई रिसेंटमेंट, इस बढ़ती हुई देशभक्ति को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया। क्या पास कर दिया? उस एक्ट का नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम है? रॉलेट एक्ट इसलिए क्योंकि जिस बंदे ने, जिस जज ने इसको पास किया था या बनाया था, प्रपोजल डाला था, उस बंदे का नाम रॉलेट था। बंदे का नाम क्या था? ठीक है, सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सिडनी रॉलेट कौन था? ब्रिटिश जज था। ठीक है, हु रेकमेंडेड द एक्ट, जिसने इस एक्ट को क्या किया था, मतलब ये सुझाव दिया, ऐसा एक्ट पास करते हैं। ये एक्ट देखेंगे। ठीक है, द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 वाज नेम्ड आफ्टर सिडनी रॉलेट। एक पॉइंट हो गया, आराम से लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब रीजन क्या है बच्चा? इसके आगे लिख सकते हैं आप एज ए कॉज। क्या लिख देंगे कि इसको पास करने का कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड पासिंग ऑफ दिस एक्ट? क्या था रीजन बिहाइंड दिस एक्ट? वाज टू सप्रेस। क्या सप्रेस करना चाहते थे? द ग्रोइंग इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, फ्रीडम स्ट्रगल की जो लड़ाई चल रही थी, वो ग्रो कर रहा था, उसको सप्रेस करने के लिए इन्होंने इस एक्ट को पास किया। इस एक्ट ने क्या बोला? जिस भी बंदे पे आपको शक है कि इसकी भाई जो गतिविधियां हैं ठीक नहीं लग रही, उस बंदे को आप 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हो। पुलिस के पास ये पावर है, किसी को भी पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है, इवन विदाउट बीइंग ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है बच्चा मुकदमा चलना। क्या मतलब होता है? जब भी किसको पकड़ा जाता है किसी भी क्राइम में, उसको बच्चा कोर्ट में पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट है ये। ठीक है, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जज के सामने प्रूफ करना पड़ेगा कि जनाब इस बंदे ने ये क्राइम किया है, और जज फिर उसको या तो सजा सुना देगा और या तो उसको क्या कर देगा, बरी कर देगा, बेल दे देगा। ठीक है जी, लेकिन बच्चा ये फीचर यहां पे नहीं था। सरकार ने ये एक्ट पास कर दिया, बोला जी जिस भी बंदे को रॉलेट एक्ट के अंदर उठाया जाएगा, वो बंदा कोर्ट में भी नहीं जा पाएगा, कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं होगी, और 2 साल के लिए उसको जेल में रखा जाएगा। ये बड़ा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बड़ा ही बुरा एक्ट है। आज भी हमारे देश में बच्चे ऐसे एक्ट हैं। ठीक है जी, यूआपा करके एक एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर में है पीएसए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पता है आपको? एमएलए महराज मलिक का नाम सुना है? देखा होगा कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे, बड़ा वायरल बंदा है। एमएलए महराज मलिक के ऊपर अभी रिसेंट पीएसए ही लगा हुआ था। समझ रहे जी? जिस भी बंदे पे पीएसए लग गया, उस बंदे को विदाउट बीइंग ट्रायल्ड इन कोर्ट उठा के जेल में डाल दिया जाएगा बच्चा। मतलब ये है बच्चा इसका कि अगर कोई बंदा देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनेगा,
उसको हम उठा सकते हैं, 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। समझ रहे? अब देश के लिए सिक्योरिटी बनेगा, इसका भी डिसीजन किसके हाथ में होता है? लास्ट में गवर्नमेंट के हाथ में। समझ रहे हो? गवर्नमेंट इसको मिसयूज करती है। क्या करती है? मिसयूज। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लो जी, बड़े बड़े अभी लीडर्स होंगे, या बड़े बड़े लीडर्स होंगे, या बड़े सोशल एक्टिविस्ट होंगे जो आवाज उठाएंगे, तो सरकार उनके ऊपर ऐसे एक्ट लगा देती है। अभी सोनम वांगचुक का पता है? नहीं पता? सोनम वांगचुक, चलो अभी तुम छोटे हो तो मैं नहीं पता। सरकार क्या करती, जो भी इनके अगेंस्ट जाएगा, जो भी बात करेगा, उसके ऊपर ऐसे एक्ट पास कर देती, जो कि आज भी ये बड़े बुरे एक्ट है, इसको तो खत्म ही कर देना चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए। उस वक्त ये अंग्रेजों के टाइम पे स्टार्ट हुआ, आज तक चलता आ रहा है। समझ रहे हो? क्या नाम है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ने क्या किया? बुरा, इट गेव परमिशन टू पुलिस। क्या किया? इट गेव परमिशन टू पुलिस टू डिटेन एनीबडी। डिटेन का मतलब होता है जेल में डालना। टू डिटेन एनीबडी फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। कितने साल? विदाउट बीइंग ट्राइल्ड, विदाउट बीइंग। देखो जी, दिस एक्ट एम्पावर्ड द पुलिस। एम्पावर्ड का मतलब है ये पावर दे दी पुलिस को, टू अरेस्ट एनीवन विदाउट वारंट। वारंट का मतलब परमिशन होती है बच्चा, किसी को अरेस्ट करने के लिए परमिशन लगती है, ठीक है। एंड इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years। 2 साल के लिए को डालो जेल में विदाउट ट्रायल। ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गांधी जी ने इसको क्या बोला था? ब्लैक एक्ट। क्या बोला था? ब्लैक एक्ट। ठीक है। जब भी कभी हमारे देश में ऐसे एक्ट पास होते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के अगेंस्ट है, तो उसको भी ब्लैक एक्ट बोल दिया जाता है। भाई एक्टिविस्ट बोलते हैं। जैसे अभी पीछे से किसान 3 बिल पेश किए गए थे, पता है, आज से 2-3 साल पहले की बात है। कृषि कानून, उसको भी ब्लैक एक्ट बोला जा रहा था। ठीक है, चलिए। तो पहला सर, रॉलेट एक्ट का नाम का मतलब इसलिए रॉलेट एक्ट है क्योंकि ये सिडनी रॉलेट के नाम के ऊपर है, जो कि ब्रिटिश जज था। दूसरा, रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया। तीसरा, कारण क्या था? टू सप्रेस द ग्रोइंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। चौथा, फीचर क्या है? ठीक है, क्या फीचर है? इट एम्पावर्ड द पुलिस टू डिटेन एनीवन फॉर द पीरियड ऑफ 2 years विदाउट वारंट एंड विदाउट बीइंग ट्रायल। और गांधी जी ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया था और इसको ब्लैक एक्ट भी बुलाया। ठीक है जी। एंड लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। ठीक है, प्रोटेस्ट लॉन्च भी किया था ऑन 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट समझ आ गया? अब बच्चा, इसी के अगेंस्ट गांधी जी एक मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं, आराध्या, और उस मूवमेंट का नाम है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट, क्योंकि ये रॉलेट के ही अगेंस्ट चला था, मतलब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ना। देखो जी, द रॉलेट सत्याग्रह वाज ए नेशन वाइड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। और पूरे के पूरे देश में एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, मतलब इसमें वायलेंस नहीं थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। क्यों? अगेंस्ट द ऑपरेसिव रॉलेट एक्ट। कब किया था पास? 6 अप्रैल 1919। सिंपल। गांधी कॉल्ड दिस एक्ट एज ब्लैक एक्ट। क्यों कहा इसको ब्लैक एक्ट? ठीक है, क्यों? दिस एक्ट एम्पावर्ड, वही पिछले जो पीछे पढ़ाई लाइन वही यहां पे लिखी दोबारा। दिस एक्ट एम्पावर्ड द पुलिस टू अरेस्ट एनीबडी विदाउट वारंट एंड इम्प्रिजन फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। ठीक है। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। रैली समझे ना, धरना प्रदर्शन, बहुत सारे लोग जो है रैलीज निकालते हैं, तो बड़ा डिफरेंट सिटीज में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। वर्कर्स थे, जाते हैं, अभी भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जब सरकार के अगेंस्ट में प्रदर्शन करना होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सारी की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट हड़ताल हो जाती नहीं, समटाइम्स यूजुअल आपने देखा, फिर तंगी हो जाती है लोगों को ऑफिस में जाने के लिए, स्कूल में, कॉलेजेस में जाने के लिए। तो वर्कर्स जो थे वो किस पे चले गए? स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है। इन रेलवे वर्कशॉप्स, शॉप्स क्लोज डाउन। लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट इस तरीके से किया। रॉलेट सत्याग्रह। डन। फर्स्ट वाला पॉइंट बच्चा ये है, द रॉलेट सत्याग्रह वाज नेशन वाइड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। नेशन वाइड का मतलब पूरे के पूरे देश, नॉन वायलेंट मतलब जहां पे
वैसे ही नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ही करते थे। तो ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो कि गांधी जी ने लॉन्च किया था। अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट किसके खिलाफ? ऑप्रेसिव रॉलेट। का मतलब ये है सत्याग्रह भी हो गया बच्चा। अब अगला हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग, अभी हमने देखा कि रॉलेट सत्याग्रह या रॉलेट एक्ट पास हो गया। कब सत्याग्रह लॉन्च किया था गांधी जी ने? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को किया ना। बैसाखी कब होती है? एक एक हफ्ते के बाद क्या होता है? बैसाखी, है ना। और बच्चा पंजाब के डिफरेंट रीजन्स में बैसाखी तो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है ना। एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, पंजाब में तो ज्यादा होता है। सिखों के लिए वैसे भी इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। बैसाखी वॉज द डे व्हेन गुरु गोबिंद सिंह जी एस्टैब्लिश सिख धर्म, जिसे खालसा पंथ बोलते हैं, वो बैसाखी का ही दिन था। तो जहां बाकी सबके लिए ये एक सेकुलर फेस्टिवल होता है, यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है किसानों के लिए, वहीं सिखों के लिए ये एक धार्मिक फेस्टिवल भी होता है। ठीक है जी। अब पंजाब में बच्चा बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज होते थे। पंजाब में क्या थे? बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज। लाला लाजपत राय का नाम सुना? नहीं सुना? तो सुन लोगे। भगत सिंह का तो सुना ही है। उधम सिंह का सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, सुनाएंगे। सारे जो है पंजाब के बड़े जबरदस्त लीडर्स थे, बड़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो पंजाब के अमृतसर में ना इन्होंने मार्शल लॉ लगाया होता है। मार्शल लॉ को समझ ले मिलिट्री रूल, कर्फ्यू टाइप। कर्फ्यू में पता है आपको बाहर नहीं जा सकते। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो यूजुअल हर साल की तरह, अब इधर भी देख लो, अगर फॉर एग्जांपल हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो हमारे ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, दैट्स फॉर नवरात्रास, बाग वाली माता के दर्शन करने चले जाते हैं, या वैष्णो माता में चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? ठीक। अब गांव देहात के लोग थे, उनको ये नहीं पता कि कर्फ्यू लगा हुआ है। ठीक है जी। और ये लोग क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं कहाँ? जलियांवाला बाग अमृतसर में। जलियांवाला बाग। ठीक है जी। वैसे अभी पीछे जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था ना, ठीक है, तो वहां पे बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट वेस्ट भी कर लिया था, गांधी जी को जो प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे थे। तो आधे लोगों को तो वाकई में पता ही नहीं था कि भाई कर्फ्यू है, वो आ जाते हैं बैसाखी मनाने। और कुछ लोग जो हैं इसलिए भी आ रहे होते हैं कि क्यों? क्योंकि हम चल के बात करेंगे कि इन्होंने ये जो एक्ट पास किया है। क्योंकि वहां पे क्या होगा, गैदरिंग होगी कि नहीं होगी बच्चा? जो भी रिलीजियस प्लेसेस होती हैं या फिर जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गैदरिंग के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। ये होते कि नहीं होते? फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी नवरात्रे होंगे तो कोई माता जी का मंदिर होगा आसपास, वहां पे भीड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। फ्राइडे का दिन है, मस्जिद में भीड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? ईद का दिन नहीं लगेगी? भीड़ लगेगी। और वहां पे अगर हमें कुछ लोगों को बताना है तो बड़ा सही प्लेटफॉर्म होता है। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज भी करना था, क्योंकि कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर जो हैं वो अरेस्ट भी हो गए हुए थे। देन लोग बच्चे पीसफुल लोग इकट्ठा होते हैं बैसाखी मनाने के लिए। और वहां का बच्चा जो ब्रिगेडियर होता है उसका नाम होता है जनरल डॉयर। क्या नाम है? जनरल डॉयर। ठीक है जी। और जो पंजाब का गवर्नर होता है उसका नाम भी होता है माइकल ओ डॉयर। दोनों डॉयर ही होते हैं। डन। अब बच्चा इसके दिमाग में जाने क्या आता है। और ये जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां पे इकट्ठे थे जलियांवाले बाग में, ठीक है, जलियांवाला बाग का एक ही गेट है बच्चा जी, छोटा सा। और अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को बोलता है भाई फायर कर दो, ऑर्डर दे देता है। और ये बंदूकें जो है फायर करते हैं बच्चा, और लोगों में हफड़ा दफड़ी मच जाती है। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। कुछ कुआं है उधर अभी भी है एक, उसमें जाके गिर जाते हैं, बुलेट्स की निशान है उधर। समझ रहे हो? और थाउजेंड्स, एक्चुअल में तो थाउजेंड्स ही है जो इंडियन नेशनलिस्ट बताते हैं। सरकार ने डेटा बोला हंड्रेड्स में, 300 कुछ बोला जी लोग मारे गए इसमें। ठीक है, एक्चुअल में थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उसमें इन्होंने उसका
हत्याकांड किया, उनको मारा, समझ गए। और बाद में जब इसके ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और कमीशन बिठाई, तो उसको पूछा, हाँ भाई तूने क्यों लोगों को मारा भाई? कहता है, I want you to teach them a moral lesson. I want you to create fear in the minds of सत्याग्रहीस। कि मैं इनको सबक सिखाना चाहता था, और ये जो सत्याग्रही बनी फिरते हैं, ठीक है, इनके दिमाग में मैं डर पैदा करना चाहता था। किसने बोला ये? जनरल डॉयर। ये बात बच्चा सुनता है कौन उस वक्त पे? यंग बंदा होता है, उसका नाम है उधम सिंह, पंजाब का रेवोल्यूशनरी है, बहुत बड़ा। पंजाब का मतलब हिंदुस्तान का ही है। इसके कुछ साल बाद 1940 में लंदन में जाता है, और लंदन में जाके उस बंदे को गोली मारता है, जिस बंदे ने ये बात बोली थी। ऑल्दो बात गोली किसी और ही बंदे को मार देता है, लेकिन वो भी अंग्रेजी था और इसमें इन्वॉल्व था, समझ रहे हो। जलियांवाला बाग देखो, ऑन 13th of April 1919 फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ये हुआ, ठीक है। ऑन दैट डे ह्यूज क्राउड, ह्यूज का मतलब होता है लार्ज, एक बड़ा क्राउड बंद था जो, ऑफ जलियांवाला बाग टू सेलिब्रेट बैसाखी। 13 तारीख को इकट्ठे हुए होते हैं लोग, क्या मनाने के लिए? बैसाखी मनाने के लिए बच्चा, ठीक है जी। तो यहां से जो ब्रिगेडियर है जनरल डॉयर एंटर द एरिया, वो आता है यहां, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, जितने भी दरवाजे हैं बंद करता है, एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड, तो लोगों में फायरिंग करा देता है, एंड किल्ड हंड्रेड्स, ठीक है। चलिए, he declared later, बाद में क्या डिक्लेयर करता है? that his aim was to produce a moral effect। बच्चा एक नंबर के लिए तुम्हें ये आ सकता है कि बताओ भाई जनरल डायर क्या स्टेटमेंट देता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, क्यों वो ये कराता है, क्यों कराता है? बोल रहा है ये मॉरल इफेक्ट जनरेट करना चाहता था इन लोगों पे, एंड टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड फीलिंग ऑफ फियर। एक तो डर का माहौल बोल रहा है इनके दिमाग में मैं क्रिएट करना चाहता था, समझे? अब ये हो गया। अब इसके अगेंस्ट में क्या होगा? एजिटेशन, लोग सड़कों पे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? कुछ भी होता है बच्चा, आज भी हमारे देश में, है ना, तो भाई प्रोटेस्ट होगा कि नहीं होगा? प्रोटेस्ट होगा। अब जब सिलेंडर महंगे हो गए तो प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऑपोजिशन करेगी ना, प्रोटेस्ट करेगी। चलो, इसके अगेंस्ट में क्या हो गया? जलियांवाला बाग के अगेंस्ट एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब लोगों का गुस्सा, लोगों का प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने क्या किया देखो, एज द जलियांवाला बाग स्प्रेड, द न्यूज स्प्रेड, जैसे ये खबर, इतने लोगों, बेगुनाह लोगों को मार दिया है, ये खबर फैली, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन। भीड़ थी वो स्ट्रीट लोग, ठीक है। देयर वर स्ट्राइक्स, उन्होंने क्या किया? स्ट्राइक्स की, क्लैशेस विद द पुलिस। और ये बच्चा होता है ना, प्रोटेस्ट में क्या होता है? जनता प्रोटेस्ट करती है और पुलिस वहां से उनको भगाने की कोशिश करती है कि नहीं? और आपस में क्या हो रहा था, कभी कभी आपने देखा होगा, पंगा हो जाता है, पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। सम टाइम जब लाठी चार्ज कर देते हैं वहां पे भी लोग, उनको भी गुस्सा आ जाता है बहुत, फिर उल्टा वो भी मारना शुरू करते हैं, तो क्लैश होता है कि नहीं होता है? वही लिखा है, क्लैश विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, मशीनरीज पे, बसेस पे अटैक्स करना लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। होता है आज भी, देखा ना आपने, बस बस जला दी, कभी कुछ जला दिया, ऐसे ही होता है ना। हाँ, चलिए, तो ये एजिटेशन था किसके अगेंस्ट? जलियांवाला बाग के अगेंस्ट। आपको बोलेगा कैसे लोगों ने एजिटेट किया, ठीक है, तो आप बोलेंगे पीपल, ठीक है जी, पीपल केम टू द स्ट्रीट्स इन मैनी cities of northern India, ठीक है जी, they organized strikes, they protested, है ना, there were numerous clashes between police and the crowd, ठीक है, हुआ कि नहीं? चलिए,
हाउ गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड। बच्चा वाला बाग हुआ, इसके अगेंस्ट में लोगों ने प्रदर्शन किया कि नहीं किया, पुलिस के साथ भी इनका थोड़ा मारपीट हुई। और अब इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट का क्या रवैया था? गवर्नमेंट ने बच्चा बड़ा ब्रूटल एक्शन लिया। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया? बड़ा ही ब्रूटल एक्शन लिया। गवर्नमेंट यही काम करती है, अंग्रेजी इंडिया वाली गवर्नमेंट ने उधर से ही सीखा है ये सब कुछ। जो आज हमारे देश में हो रहा है ना, ये सब चीजें अंग्रेजों के टाइम से ही चलती आ रही हैं। अंग्रेजों का काम यही था कि हिंदुस्तानियों को मारो, जो आवाज उठाएगा इनको मारो, क्योंकि हिंदुस्तानियों के साथ तो कोई प्यार थोड़ी था उनको। वही इंडियन गवर्नमेंट बाद में बनती है, देश आजाद हो जाता है, माइंड सेट सेम ही है। इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ने कैसा रिस्पॉन्ड किया देखना। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। रिप्रेस करने का मतलब है बच्चा दबाना। गवर्नमेंट का काम होता है प्रोटेस्ट को दबाना, ठीक है? क्योंकि अगर ज्यादा प्रोटेस्ट होंगे तो इसका मतलब है कि इनकी जो गवर्नेंस है वो फेल है कि नहीं है? फेल। पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में फैल जाएगी बात। ऐसे ही होता है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई बंदा मीम भी बना देना छोटा सा, उसको भी गवर्नमेंट रातों रात डिलीट कर देती है। अभी मोदी के अगेंस्ट में बनाया था एक बंदे ने, है मेलोडी वाला नहीं, वो दूसरा बनाया था। वो जैसे मोदी जाकर जबरदस्ती जप्पियां डालता फिरता लोगों को, देखा आपने? डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, जबरदस्ती गले पड़ता रहता है लोगों के। तो एक बंदे ने मीम क्रिएट किया, रातों रात उसका स्टक डाउन कर दिया, उसका इंस्टाग्राम, ठीक है? तो गवर्नमेंट का ये रिएक्शन होता है, गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है जी? देखिए जी, फॉर अ ब्रूटल रिप्रेशन एंड ह्यूमिलेटेड एंड टेरराइज्ड पीपल। लोगों को ह्यूमिलेट किया। ह्यूमिलेट करने का मतलब होता है बेइज्जती करना। टेरराइज मतलब उनके दिमागों में डर भर देना। हेलो, मैं ऑफिस में ही हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है? आज भी गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती है? जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है उसको उठा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद में उसके साथ क्या होता है वो वही जानता है। समझ रहे हो? तो यहां पे भी गवर्नमेंट ने वही किया, ह्यूमिलेट किया, टेरराइज किया। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, crawl on the street and do सलाम, जिसे सल्यूट भी इंग्लिश में बोल सकते हो, टू द साहिब। बच्चा ये जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये जो दंगा फसाद लोग कर रहे थे, इनको पकड़ा गया। इनसे बोल रहा है जी नाग रगड़वाई गई जमीन पे, चौराहों में खड़े करके, ठीक है, अंग्रेजों ने। और बोल रहा है जी क्रॉल ऑन दी स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स के ऊपर रेंगना। रेंगना कौन है? रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, सिंबॉलिकली वो, ठीक है? एंड सलाम, और आते जाते जो अंग्रेजों थे उनको सलाम करा रहे हैं जी। यानी कि काइंड ह्यूमिलेशन है यहाँ पे, बेइज्जती वाली बात है कि हम क्या है जी, हम गुलाम है तुम्हारे, तुम साहिब हो, हम गुलाम है, ठीक है जी? और वो बोल रहे हैं जी तुम बड़े ज्यादा बने हो, देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं, ठीक है? पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड इन पंजाब, गांव खाली हो गए बच्चा। और अंग्रेजों ने यहां तक के गांव गांव पे बम तक भी गिरा दिए, ठीक है, ताकि लोग दोबारा प्रोटेस्ट ना करें, ठीक है? चलिए, सिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। जो रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था वो सत्याग्रह भी क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। यार समझ गए? इतना ब्रूटल एक्शन जो है गवर्नमेंट ने लिया था अगेंस्ट दी सत्याग्रही, ठीक है बच्चा? हो गया? चलिए जी, तो इसी के साथ हमारा रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, और साथ में ही जुड़ा है जलियांवाला बाग मैसेकर। 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह, 19 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर। डन? मैसेकर का मतलब होता है बच्चा हत्याकांड। डेफिनेशन बोले तो जब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को मास लेवल पे मार दिया जाए वो मैसेकर होता है। समझ रहे हो? चलिए, इसको कल आप प्रिपेयर करेंगे अच्छे से।